हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये कहानी है उत्तराखंड के एक गांव की। उत्तराखंड में का एक आदमी जो होता है हरी सिंह नाम का, वो दिल्ली में जॉब कर रहा होता है। दिल्ली में उसके बच्चे रह रहे होते हैं, फैमिली उसकी दिल्ली में रह रही होती है। लेकिन वो सोचता है, एक बार ऐसी उसकी परिस्थिति होती है कि उसकी जो घरवाली होते हैं वो कहती हैं कि हमको गांव भेज दो, हम गांव में ही रह लेंगे। यहाँ पे उनको ठीक नहीं लगता। तो वो कहता है आदमी कि ठीक है, मैं तुम्हें गांव भेज देता हूँ। अब जब उसके बच्चे गांव में चले जाते हैं रहने के लिए, तो वहाँ पे रहने लगते हैं। अब वो छुट्टी लेके यहाँ से अपने काम से वो गांव में जाता है बच्चों से मिलने के लिए। जब गांव से मिल के आ रहा होता है तो ऐसा होता था पहले कि बसें बहुत दूर दूर से मिलती थी, बहुत पैदल चल के जाना पड़ता था। अब जैसी फैसिलिटी नहीं थी। अब तो हर गांव में लाइट चली गई है, हर गांव में रोड चली गई है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो बहुत पैदल चल के जाना पड़ता था। तो वो भी पैदल पैदल अपने सामान उठा के जा रहा था। अब जब सामान उठा के जा रहा था तो उसको नदी भी पार करनी थी। उसको शमशान घाट बीच में आता था, वो भी पार करना था। तो काफ़ी पैदल चलते चलते जब वो रात होने लगती है, तो अब वो सोचता है कि अब तो मेरे को रात हो रही है, तो अब तो कहीं जाया नहीं जाएगा। यहाँ पर दुकान है, दुकानें हैं, दुकानों का एरिया है, तो मैं यहीं पे रात बिताता हूँ। अब वो देखता है कि रात हो गई है, दुकानें भी बंद हो गई हैं। जो रहने के लिए है, कहीं उसको दुकान वगैरह कुछ मिलता नहीं है कि कहीं वो रात को किसी के यहाँ सो सके कहीं पे। तो अब वो क्या करता है कि किसी दुकान के आगे ही अपना एक चद्दर बिछाता है और उसके ऊपर लेट जाता है। सामने नदी थी। अब जब वहाँ शमशान घाट भी नज़दीकी था, लेकिन करता क्या, अब रात तो बितानी थी, वो अकेला भी था। अब वो वहाँ पे चद्दर बिछा के लेट जाता है। जब लेटा होता है उसको नींद नहीं आती है काफ़ी देर तक, तो वो देखता है रात को नदी में से कुछ उजाला जो होता है, वो जैसे कोई बल्ब जल रहे हों, इस टाइप का उजाला कुछ निकल के आते हैं वहाँ से, नदी से। और नदी से निकलते हैं और नदी के किनारे पे आके और वहाँ पर आके खेलने लगते हैं। कोई जैसे छोटे बच्चे होते हैं उस टाइप से कई सारे निकल के आते हैं वो, और वहाँ पर खेलने लगते हैं और अपना मौज मस्ती करने लगते हैं। ये चुपचाप लेटा हुआ देख रहा था उनको कि ये क्या चीज़ है ऐसी। तो ये खूब डर जाता है। वो थे भूत, अब थे वो आत्मा ही थी, वो थी लेकिन छोटे बच्चों की आत्माएं। अब वो वहाँ पे लेटा लेटा डर रहा था और उनको देख रहा था, उनका खेल देख रहा था, उनका सब देख रहा था। लेकिन वो हिला डुला बिल्कुल नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से उठ के दूसरी जगह पर कहीं चला जाए। डर के मारे वो इतना वहाँ पर सहम गया था। अब वहाँ से लेटा लेटा ही वो चुपचाप चद्दर ओढ़ के उनको देखे जा रहा है। पूरी उनके रात भर उनकी जो जो वो कार्यवाही करते हैं, जो जो वो खेल करते हैं, सब उनका देखा उसने। और जब सुबह का टाइम हुआ तो वो एक एक करके नदी में छलांग लगाते गए और नदी में गायब होते गए। ये भी उसने देखा। फिर उसने वो, अब वह सुबह हुई, बस पकड़ी और अपना दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गया, फिर उसने ये कहानी, ये बात सबको बताई कि रात मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अगर मेरे पे उनकी नज़र पड़ जाती तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या होता है। एक नहीं, वो कई सारे थे। तो जो हालत उसकी रात को हुई वो तो वही जानता है। वो कहने लगा कि इतनी मेरी बुरी हालत थी, साथ में कोई नहीं था, तो मैं तो बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ। तो वो बात उसने सबको फिर बताई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है और किसी के साथ घटी हुई ये एक
उसके साथ घटी हुई सच्ची घटना है जो उसने सबको बताई। धन्यवाद।